रात के करीब 11 बजे थे। आरव अपनी पत्नी नेहा के सामने बैठा था। टेबल पर खाना रखा था, लेकिन आरव पिछले 10 मिनट से मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं। नेहा ने फिर पूछा, पक्का? आरव ने इस बार थोड़ा चिढ़कर कहा, हाँ यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नेहा चुप हो गई, लेकिन आरव के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। ऑफिस में उसके बॉस ने उसे सबके सामने डांटा था। पिछले 3 महीने से काम का दबाव बढ़ रहा था और घर का कर्ज था, पैसों की चिंता थी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद नहीं पता था कि वह इन सब चीज़ों के साथ क्या करे। वह परेशान था, लेकिन उसने ये बात नेहा को नहीं बताई। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोए। उनके बीच जैसे बहुत लंबी दूरी थी, और शायद आपको ये कहानी बहुत सामान्य लगे, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से आरव हैं जो परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, डरते हैं, टूटते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो जब आता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, कुछ पुरुष अपनी भावनाएं बताते क्यों नहीं? क्या उनके अंदर भावनाएं कम होती हैं, या फिर उन्हें भावनाओं के साथ जीना नहीं सिखाया गया? आरव हमेशा से ही ऐसा नहीं था। जब वह छोटा था और कभी डर जाता था तो उसकी माँ उसे समझाती थी, लेकिन जब वह रोता तो अक्सर घर में कोई न कोई कह देता, अरे लड़के होकर रोते हो। स्कूल में अगर वह किसी बात से दुखी होता तो दोस्त कहते हैं, इतनी सी बात पर दुखी हो गया। और धीरे धीरे आरव ने एक बात सीख ली, कुछ भावनाएं दिखानी नहीं है, रोना नहीं है, डर दिखाना नहीं है, कमजोरी बतानी नहीं, और अगर बहुत ज्यादा परेशान हो तो अकेले संभालो। बचपन में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ बातें नहीं सुन रहा होता, वह सीख रहा होता है कि मेरी भावनाएं स्वीकार करने लायक हैं या नहीं। और यहीं से हमारी कहानी मनोविज्ञान में प्रवेश करती है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है, इमोशनल सप्रेशन, भावनाओं को दबाना, यानी भावनाएं महसूस होने के बावजूद उसे बाहर आने से रोकना। मान लीजिए आपको दुख हुआ और आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, हाँ मुझे दुख हुआ है, मुझे समझना है कि क्यों। और दूसरा, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। आरव ने दूसरा रास्ता सीख लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भावनाओं को दबा देना और भावनाओं को खत्म कर देना एक ही चीज नहीं है। आप गुस्सा दबा सकते हैं, लेकिन गुस्सा गायब नहीं होता। आप दुख छुपा सकते हैं, लेकिन दुख खत्म नहीं होता। कई बार वह किसी और रूप में बाहर आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दूसरों से दूरी, या बिल्कुल चुप हो जाना। और यही आरव के साथ हो रहा था। नेहा सोच रही थी, आरव मुझसे बात नहीं करता या करना नहीं चाहता, लेकिन असल में आरव खुद अपने भावनाओं से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद नेहा ने फिर पूछा, तुम आजकल मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते? आरव ने कहा, मैं काम से परेशान हूं। नेहा बोली, तो मुझे बता क्यों नहीं देते? आरव चुप। नेहा की आवाज थोड़ी तेज हो गई, तुम्हें मेरी इज्जत ही नहीं है। आरव को गुस्सा आ गया, हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती? और वह कमरे से बाहर चला गया। अब बाहर से देखने पर लगता है आरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। कई बार इंसान के पास भावना होती है, लेकिन उसके पास उसे व्यक्त करने की भाषा नहीं होती। उसे पता है कि वह परेशान है, लेकिन यह नहीं पता मैं परेशान क्यों हूं। वह जानता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन शायद उस गुस्से के नीचे डर है, असुरक्षा है, असफल होने का डर है।
या यह डर कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो सामने वाला उसे कमजोर समझेगा। और यहीं आता है एक महत्वपूर्ण शब्द, वुल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरी और असली भावनाएं किसी के सामने दिखा पाना। इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान के सामने यह स्वीकार कर पाना कि हाँ मैं परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं पता कि इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। और यह बहुत आसान नहीं होता, खासकर उस इंसान के लिए जिसे बचपन से सिखाया गया हो खुद संभलो या खुद संभालो। इसलिए कभी कभार जो आदमी आपको भावनात्मक रूप से दूर दिखाई देता है वह जरूरी नहीं कि आपको प्यार नहीं करता। हो सकता है वह नजदीकी चाहता हो लेकिन अपनी कमजोरी दिखाने से डरता हो। दोनों चीजें एक साथ मौजूद हो सकती हैं। अब कहानी में एक और सवाल आता है, अगर आरव ने भावनाएं छुपाना इसलिए सीखा क्योंकि वह खुद को बचाना चाहता था, तो वही चीज उसके रिश्ते को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी? क्योंकि रिश्ते में एक अजीब सा नियम है, जिस चीज से आप खुद को बचाते हैं वही चीज कभी कभार आपको दूसरे इंसान से दूर कर देती है। आरव सोचता है अगर मैं अपनी परेशानी नहीं बताऊंगा तो नेहा परेशान नहीं होगी, लेकिन नेहा इसे ऐसे समझती है, अगर वह मुझसे बात नहीं कर रहा तो शायद उसे मेरी इज्जत नहीं है, जरूरत नहीं है। आरव चुप होता है, नेहा और ज्यादा सवाल करती है, आरव और ज्यादा पीछे हटता है, नेहा और ज्यादा असुरक्षित होती है और फिर दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। इसे आप एक इमोशनल साइकिल या भावनात्मक चक्र की तरह समझ सकते हैं। इसे आप एक इमोशनल साइकिल या भावनात्मक चक्र की तरह समझ सकते हैं। मनोविज्ञान में अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव को समझते समय एक बात सामने आती है, तनाव और अपनी कमजोरी महसूस होने पर हर व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोग ज्यादा आश्वासन चाहते हैं, कुछ लोग उल्टा दूरी बनाने लगते हैं। वे अकेले रहना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, फोन नहीं उठाते और कहते हैं मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। समस्या तब होती है जब दूसरा व्यक्ति उस दूरी को अस्वीकार किए जाने जैसा समझ लेता है। नेहा के लिए आरव की चुप्पी का मतलब था उसे मेरी परवाह नहीं। आरव के लिए नेहा के बार बार सवालों का मतलब था मुझे कोई अपनी जगह नहीं दे रहा। और दोनों अपनी जगह सही महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। एक रात आरव के पिता का फोन आया। उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक है? आरव ने वही बात दोहरा दी या जवाब दे दिया, हाँ पापा सब ठीक है। फोन कट गया। आरव कुछ देर चुप बैठा रहा और पहली बार उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वह छोटा था उसे डर लगता था, वह रोता था और कोई कहता था मर्द बनो। उस रात आरव को समझ आया कि शायद वह आज भी वही बच्चा है, बस अब उसके हाथ में खिलौने की जगह मोबाइल है और स्कूल की जगह नौकरी है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह अभी भी अपने भावनाएं अकेले संभालना चाहता है। उसने पहली बार नेहा से कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने काम में असफल हो जाऊंगा। नेहा ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, बस उसके पास बैठ गई। और शायद पहली बार आरव को लगा कि अपनी परेशानी बताना कमजोरी नहीं था। अगले दिन आरव ने कोई बड़ी किताब नहीं खरीदी, उसने कोई कठिन अभ्यास भी शुरू नहीं किया। उसने बस एक छोटी सी चीज की। शाम को जब नेहा ने पूछा, आज दिन कैसा रहा, तो आरव ने हमेशा की तरह ठीक था नहीं कहा। कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, आज थोड़ा मुश्किल दिन था।
बस इतना। पहली बार उसने अपनी परेशानी को छुपाने की बजाय उसे शब्द देने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने एक और चीज समझी। जब उसे गुस्सा आता था तो वह तुरंत चुप हो जाता था। अब वह खुद से पूछने लगा, मुझे सच में गुस्सा आया या मैं किसी और बात से परेशान हूं? कई बार जवाब मिला, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं डरा हुआ हूं। और यही फर्क उसकी जिंदगी बदलने लगा, क्योंकि पहले आरव अपनी भावनाओं से भागता था, अब वह उन्हें समझने की कोशिश करने लगा था। और कुछ हफ्तों बाद एक रात नेहा ने उससे पूछा, तुम अब पहले जैसे चुप नहीं रहते, क्या बदला? आरव मुस्कुराया और बोला, शायद मैंने बोलना नहीं सीखा, मैंने बस छुपाना बंद करना शुरू कर दिया। और शायद भावनात्मक परिपक्वता का मतलब भी यही है, अपनी हर भावना दूसरे के ऊपर डाल देना नहीं, बल्कि पहले ये समझना कि आपके अंदर चल क्या रहा है। यही आरव ने किया और धीरे धीरे उसकी चुप। हमने उन्हें भावनाएं बताना सिखाया ही कब था? एक बच्चा जब रोता है तो उसे चुप कराने की बजाय अगर हम उससे पूछें, तुम किस बात का दुख है, तो शायद वह बड़ा होकर अपनी भावनाओं से भागेगा नहीं। क्योंकि भावनात्मक ताकत का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी दुख ना हो। असली ताकत यह है कि दुख होने पर भी आप उसे पहचान सकें, स्वीकार कर सकें और किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बांट सकें। और शायद आरव की कहानी सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं हम सबका एक हिस्सा छुपा हो। मैं हूं कृष्ण गुर्जर और मैं एक मनोविज्ञान का छात्र हूं और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान चैनल। यहां हम सिर्फ यह नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान के भीतर ऐसा क्यों हुआ और फिर उसका समाधान क्या है। अगर आपको लगा कि इस कहानी का कोई हिस्सा आपकी जिंदगी से मेल खाता है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।